से और इसकी सहायता से। तो इसका क्या रोल है, मतलब ये वैल्यू उसमें रख देंगे तो कुल मिला के इसकी सहायता से हमें इनवर्स निकालना है। ये आपको एक क्वेश्चन दी हुई है। तो अब ये बताओ, हमने आपको जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं मतलब समझाया था। इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं और वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, है ना। यही तो था क्वेश्चन। चलिए, तो ए स्क्वायर और 5a प्लस 7i, ठीक है, और इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, ये जीरो नहीं है। क्या है ये, नल मैट्रिक्स। अब क्या भैया ये लेफ्ट लेके चलना है राइट लाना है, नहीं, दोनों को लेके चलना है और आपने इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये तो सॉल्व करना आता ही है आपको, इसको सॉल्व करना आता है। तो अब ये देखो जरा कि हम इनवर्स कैसे इसके अंदर बना सकते हैं, ये बताओ। तो अब ये देखो हमने कुछ रिजल्ट हमने डेवलप किए थे, ठीक है, जैसे कि ए इनवर्स और ए क्या होता है, आइडेंटिटी, पता ही हमको ऑलरेडी, ठीक है। आई की आप किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ किसी मैट्रिक्स से, है ना, तो क्या आएगा हमेशा, वो मैट्रिक्स वापस आ जाती है। ये रिजल्ट कुछ हमारे पास है, ठीक है ना। इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं इस इक्वेशंस के अंदर से। सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या लाना पड़ेगा हमें, क्या निकालना है हमें, बताओ क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इस इक्वेशन के अंदर क्या होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए। तो बोथ साइड में किससे, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, ठीक है। इधर भी मैंने इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, और इधर भी कर दी, दोनों तरफ कर दी। ये तो जीरो था तो जीरो में जाके वो खत्म हो गई, जीरो मैट्रिक्स थी वो। अब बचा ये, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जरा, ये कितनी पावर है, दो, और ये कितनी है, एक, तो एक कम हो जाएगी, तो प्लस के वन पावर ही तो बचेगी, कुल मिला के यही बचेगा, ए की पावर वन माइनस प्लस, ये क्या है, ए इनवर्स है और ये ए है, प्लस 7 ए इनवर्स और आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को मैं जीरो बोल दूंगा नॉर्मली, ठीक है, जीरो है, जीरो मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है इतना, अरे समझ में आती इतनी बात। तो अब हुआ क्या, जब मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई कराई, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराई, इससे इसकी मल्टीप्लाई कराई, तो यहाँ पे माइनस की टू पावर थी, यहाँ पर टू पावर थी, प्लस के ये माइनस था, तो माइनस प्लस क्या हो गया, वन बचेगा, वो पावर इसके है, लगाओ या मत लगाओ वो तुम्हारी चॉइस है। क्लियर है इतना। अब देखो इनवर्स आ गया नहीं आ गया, इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। चलिए ए माइनस के 5, इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ भाई, इसकी वैल्यू क्यों बोल लिया है, मुझसे क्यों ना, मुझसे पूछ, इससे क्या बोल लिया, डंडा ना है यहाँ पे कोई, याराना तमीज से बैठ जा, तमीज सीधे बैठ, सीधे बैठ जल्दी, और इधर निगाह होनी चाहिए। मजाक समझ रखा, फेल हो जाओगे ना रोते हुए आओगे दोबारा यहीं पे ही, बैठे मिलोगे। ए इनवर्स और ए क्या आएगा, आई, ये वैल्यू देखो, ए इनवर्स और आई क्या होता है, आई, ठीक है, प्लस 7, और ये मैंने बताया था ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी है, तो किसी की भी मैट्रिक्स से कराते हैं तो आइडेंटिटी हट जाती है। क्या आता है ये बता रखा है इधर, इसके साथ चाहो तो आप इनवर्स भी लिख सकते हो, चाहे इनवर्स हो, है ना। तो हमेशा आपकी आइडेंटिटी नहीं आती, मैट्रिक्स आती है, चाहे मैट्रिक्स नॉर्मल हो या इनवर्स हो उसका, सिंपल। अब यहां तक क्लियर हो रहा है, बताओ यहाँ पे कितना आएगा, ए इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यहां तक क्लियर हो रही है भैया। हमें इनवर्स निकालना है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये इक्वेशन लिखी हुई है, मुझे एक्स की वैल्यू निकाल कर दो, तो सबको उधर फेंकेंगे ना, फेंकेंगे तो क्या बचेगा, 2x 3 माइनस 1, तो ये घट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और ये भी इसके नीचे चला जाएगा, तो x अकेला होना चाहिए ना, तभी तो निकलेगी x की वैल्यू। अब मुझे इनवर्स निकालना है, तो सब वैल्यूज को उधर लेके जाएंगे, खाली इनवर्स ही होना चाहिए लेफ्ट हैंड में, ठीक है ना। तो लेके जाओ एक एक करके। तो पहले मैं इस a को ले गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के 5i प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो जीरो, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स है, माइनस ए, तो कुल मिला के ये जब मैं जीरो मैट्रिक्स को इसमें घटाऊं या ऐड करूं तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है, ठीक है। जैसे नंबर्स में होता है, 0 - 5 करोगे तो 5 भी तो आएगा माइनस के, वैसे ही मैट्रिक्स में भी होता है, तो मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब ये बचा, इसको भी इधर ले जाओ, तो कितना आएगा, 7a इनवर्स इक्वल टू प्लस के 5i माइनस के a, ठीक है इतना।
और ये कहाँ जाएगा, नंबर ही तो है ये डिवाइड में चलेगा, तो इनवर्स आ गया नहीं आ गया हमारे पास 1/7 और ये आ गया 5i माइनस के ए। ये जितना जिसने इतना काम कर लिया अब काम इसका खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना है, इतना काम कर लिया, इनवर्स आ चुका है, बस वैल्यू रखनी है, इक्वेशन की मत मानो, वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझो, 2/2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है मुझे, ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से, ये भी 2 पावर की है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें इनवर्स निकालना था। मैंने देखा इनवर्स इसके अंदर कहीं भी नहीं है, मैंने पूरी इक्वेशन में इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, इधर नल मैट्रिक्स थी, जीरो मैट्रिक्स थी, इस वजह से वो खत्म हो गया, इधर दिख रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करी मैंने प्रत्येक प्रत्येक मैट्रिक्स से, तो फर्स्ट वाले से करी तो पावर एडजस्ट कर दी, 1 पावर बची, इसके साथ ऐसे आ गया, इसके साथ ऐसे आ गया, हमने देखा ये तो ऐसे आ गया, इसकी वैल्यू होती है आई रख दिया, 5 एज इट इज आ गया, 7 और आई की किसी से भी मैट्रिक्स से कराओ या इनवर्स से कराओ, वापस वही मैट्रिक्स इनवर्स आ जाता है। इतना क्लियर। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ना होता है, मतलब वो सिंगल होना चाहिए, बाकी सबको उधर फेंक दो। तो मैंने पहले ए को साइड किया, फिर 5 को साइड कर दिया इधर, और ये बच्चा फिर तब भी अकेला नहीं तो 7 को डिवाइड ले गए, इतना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर वो 3 पावर दे दो तो तब भी आप ऐसे ही करेंगे, अगला क्वेश्चन जाओ उसमें 3 पावर दे रखी है, मैट्रिक्स 3/3 की दे रखी है, क्वेश्चन तो यही रहेगा, समझ में आ रही है बात, नहीं बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा। क्या करना है हमने, इनवर्स निकालना है, तो बस भैया जो जो वैल्यू पता है आप रख दो इसके अंदर, इसमें देखो वो नहीं करना पड़ रहा आपको, एडजॉइंट निकालना है या को फैक्टर्स निकालने, कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है, सिंपल इक्वेशन की मदद से ऐसे निकाल सकते हैं आप। वो कब करते हैं काम, जब खाली आपको मैट्रिक्स दी होती है तब पूछेगा इनवर्स, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा क्योंकि चॉइस ही नहीं है। अब उन्होंने क्या दे दी, इक्वेशन दे दी, इसकी हेल्प से आपको इनवर्स निकालना है, तो आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो 1/7 आपका ऐसे ही आ गया ये, चलिए, और ये क्या है अभी अपना, देखो 5 और आई कितने वाई कितने की मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी 2/2 की है, कैसे पता चला, जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स होती है उसके हिसाब से बनाते हैं हम। तो क्या क्या होती है आइडेंटिटी, डायगोनल में 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, सिंपल। माइनस ए कितना है आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, 3 1 माइनस के 1 2 और ये ब्रैकेट क्लोज, इतना समझ में आता है, बस सिंपल है एकदम, इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। 1/7 ऐसे आ गया आपका, ये तो बाहर ही चल रहा था ओवर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आने वाला है आपका 5005, सिंपल है एकदम। यहां तक क्लियर हो रहा है, माइनस इसकी, इसमें तो है नहीं कोई, सेम ही आ गया, 3 1 माइनस 1 2, बताइए भाई, ए इनवर्स बराबर कितना आ गया, 1/7 तो ऐसे ही आ गया। मैट्रिक्स घटाना तो आता है आपको, देखो फर्स्ट में से फर्स्ट घटाएंगे तो 5 में से 3 गया, 2 आ गया, 0 में से 1 गया माइनस के, तो माइनस के 1 आ गया, 0 लिखते नहीं है हम, फिर 0 में से 1 गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 1 आ गया, और 5 माइनस 2 3 आ गया, ये आ गया आपका आंसर। बताओ इतना जो आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, तो पहले निकाल लेते हैं हम ए स्क्वायर फिर ए क्यूब, जी बता तो रहे हैं, ए इंटू ए लिखना, देखो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर की, ए क्यूब की, ये सारी वैल्यू इसमें फिल करनी है, तो हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए, ए कितना है हमारे पास 1 1 2 1 2 माइनस 1 3 3, ठीक है, ए तो सेम यही है, दोनों रख दो, ए 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, तो पहले तो ये दिखाना है कि 0 के बराबर है, मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर है या नहीं, करो मल्टीप्लाई इसकी इससे, कितना आएगा, पहली वाली रो से करो, 1 प्लस 1 प्लस 2, पहला पहले से, पहले दूसरे दूसरे से, तीसरा तीसरे से, हो गया, इससे करो फर्स्ट वाले से 1 सेकंड 2 और 2 3 जा 6, गुणा करनी है, ठीक है, 1 1 जा 1, ओ 1 की 2 से करेंगे 2 आ गया, 1 की माइनस 1 से करेंगे माइनस के 1 आ गया, 2 की 3 से करेंगे 6 आ गया, इसका काम खत्म, सेम इसका चालू हो गया, करो 1 की 1 से 1 प्लस 2 और ये -1, करो इससे 1 2 2 जा 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3, करो मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया माइनस के 2, देखियो जरा 1 से करेंगे तो 2 आ गया, 1 की जब 2 से करी तो 2 आ गया, 2 की 1 से करी
तो 2 आ गया, और 1 की -3 से करेंगे तो -3 आ गया। इसका काम भी खत्म। इस वाले को लो, अब तीनों से कराओ मल्टीप्लाई। फर्स्ट वाले से 1, सेकंड वाले से 3, और थर्ड वाले से +3। फर्स्ट वाले से 1 प्लस सेकंड वाले से -6, ठीक है, और थर्ड वाले से 3 3 जा, करो जरा इससे 2, इससे करेंगे प्लस के हो जाएगा, ये इस पे माइनस, इस पे माइनस, प्लस के 3, और 3 3 जा 9। तो ये आ गया आपका a²। ये सारे काम हमने पीछे वाले एक्सरसाइज में कर रखे हैं ना, तो आप खुद से ट्राई करेंगे, कुछ नया नहीं है। 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये कितना हुआ 3 में से 6 घटा दो माइनस के, तो माइनस के 3 बचेगा। 2 - 1 1, और कितना हो गया 1 7। इसको करो, ये गया भैया, 2 बच गया। इसमें कितना हुआ 5 और 8 हो गया, ये प्लस माइनस गया माइनस के, और ये प्लस माइनस गया भैया 1, और ये कितना हुआ आपका, कितना हुआ 11। इसको एक घटा दो, 5 बचेगा ना, 5 और 9 माइनस के, ठीक है, कितना 15 हो गया ना, 6 है ना, अरे घटाओ भाई, 5 बचा ये, और ये 9, 9 और 5, और ये कितना हो गया भाई, टोटल करो 14। देखो जरा a² ये आ रहा है आप लोगों का, क्यों भाई, नीली क्या नाम है तुम्हारा, निधि, यही है a²। अब निकाल लो a³। ये सारी वैल्यू उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे रख देंगे, और उसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा आपका, हो गया, सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर a³ कैसे निकालते हैं, a² इंटू a। तो कैसे निकलेगा, a² की वैल्यू आपने निकाल रखी है ऑलरेडी, रख दो यहाँ पर, 4 2 1 माइनस के 3 8 माइनस के 14 7 माइनस के 3 14, और a कितना है आपका, a आपको गिवन है ऑलरेडी, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। इसका करा लो आप प्रोडक्ट, है ना, तो इधर कर देते हैं, तो ये a³ आ जाएगा आपका। कितना आ गया, जरा करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले से, तीनों एलिमेंट से करनी है, पहले कॉलम की। फर्स्ट वाले से करोगे 4 2, ये 1 है और ये 2 है, तो कितना आएगा 2, हो गई। सेकंड वाले से करो 3 8, और कितना हो गया 28 माइनस के, क्योंकि माइनस के था ये 14 है ना। लास्ट वाले से 7 -3, और 14 की 2 बार करेंगे तो 28। फर्स्ट वाले कॉलम का काम खत्म हो गया, सेकंड वाले कॉलम की बात करेंगे अब। करिए भाई, ये माइनस के 1 था, करिए मल्टीप्लाई, 4 4 4 4 2 की 2 से करेंगे, 1 की -1 से, तो माइनस के 1 आ गया। 3 से करो माइनस के 3, 16 हो जाएगा, और ये कितना हो गया प्लस के 14। नेक्स्ट अगले वाले से करेंगे 7 और 6 माइनस के, और ये कितना हुआ भाई माइनस के 14, ठीक है। अब लास्ट वाला कॉलम बचा, इससे भी करो, 4 3 2 जा 6 माइनस के, और 3 1 जा 3। नेक्स्ट अगले वाली रो से करो, माइनस के 3 24 माइनस के, और कितना हुआ 14 का करना है, 3 बार पढ़ो, 14 तिया 14 तिया 42, कितने माइनस के प्लस के, माइनस की तो आएगा, 14 पे माइनस है ना। नेक्स्ट अगला वाला 7 और प्लस के 9, और चौथिया 42। चेक करो भाई जरा, यही है आपका डाटा।
बताओ जरा कितना कितना आ रहा है। ए क्यूब फर्स्ट वाला एलिमेंट 8 7, ये हो जाएगा आपका 7 1 माइनस के 23 27 69 32 माइनस के 30 58, ये आ गया भैया आपको कैलकुलेट करने के बाद। कुछ कह रहे थे क्या आपसे? माइनस के 40 चेक करा था आपने? माइनस के इधर ये वाला माइनस, और ये माइनस 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 तो प्लस। अच्छा 42 लास्ट वाला, ये वाला तो बता रहे हो, ये वाला। तो हमने इसकी सेकंड वाले से करी थी ना, देखो ये माइनस फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से, थर्ड वाले से माइनस था ना इस पे, और इस पे प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस ही तो आएगा। तुम्हारी गलती हो गई क्या? हाँ हाँ। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो और रख दो इसमें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने इन सबकी वैल्यू निकाल ली है तो इसमें रख देंगे ए क्यूब माइनस के 6a² प्लस के 5a प्लस के 11i। ये नल मैट मतलब जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक है, ये चेक करना है बस। तो ये तो आपने पहले भी करा था इतना काम, तो इसको मैं स्किप करके अभी जो भी क्वेश्चन आएगा मैं डायरेक्ट इनवर्स कैसे निकलते हैं वो समझाता हूँ। इससे पहले वाले मैंने डायरेक्ट इनवर्स समझाया था। ये काम आपको खुद करना है इतना, चाहे वो 2/2 का हो चाहे वो 3/3 का हो। समझ में आती है बात? चलो, ये मैं इस वाले में क्वेश्चन में क्या है बस, और किसी में नहीं करने वाला। ए क्यूब की वैल्यू रख देते हैं हम, कितना है 871 माइनस के 23 27 माइनस के 69 22 माइनस के 30 और 58 माइनस 6 आपका ऐसे आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो भाई, ये निकालिए आपने, स्क्वायर ही आएगा, ये स्क्वायर है, इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। कितना 4 2 1, 4 2 1 हो गया, -3 8 माइनस के 14 और 7 माइनस के 3 और 14। ठीक है भाई, इतना काम कर लिया हमने। ए क्यूब की वैल्यू रख दी, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, 6 ऐसे आ गया माइनस के, अब क्या बचा 5a, तो लिखो 5 और ए कितना है हमारा आपके पास हैगा ऊपर 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये आपका ए आ गया, प्लस 11 और आई कितने वाला लिखना है बताओ? 3/3 का आई लिखना पड़ेगा, 3/3 की मैट्रिक्स है ना, तो लिखो 1 1 और 1, डायगोनल में 1, बाकी ये भी 0 0 0 0 0, ये आ गया। इन सबको सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए? जीरो मैट्रिक्स आपकी आ जानी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कितना कितना आ रहा है। क्यों भाई, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं मैं, ठीक है। 7 8 1 माइनस के 23 27 माइनस के 69 32 माइनस के 30 और प्लस के 58, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी। हाँ भाई, कितना कितना हो रहा है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 24 12 6 माइनस के 18 48, सही बता रहे हो? हाँ ठीक है, माइनस के नहीं, माइनस तो इस अच्छा बाहर ही रह दिया है मैंने, माइनस देखो, माइनस मैंने बाहर ही रहने दिया है, खाली 6 से करा रहे हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे? आपने कितना बताया था? अच्छा, तो इसको भाई करेक्ट कर लेना, ये मिसप्रिंट हो गया बस। ये 13 है। ठीक है, अब बाकी तो ठीक है। चलो, इसको 13 कर लेना भाई, ठीक है, जब ऐड करेंगे हम तो 13 आएगा। ये देखो सब, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसमें तो आप जितनी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है ना, कोई इसमें कोई लॉजिक अलग से तो लगाना रहे हम, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी, ये काम तुम्हारा होता है, मेरा काम होता है चीजों को समझाने का। ठीक है नहीं, बताओ बेटा आगे। 48 हो गया ये बताओ। 84 हो गया, चलो। 42 18 माइनस के 84, बस हमने क्या 6 के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है, प्लस
अब 5 की करा देते हैं। 5 5 5 5 10 15 माइनस के, और 10 माइनस के 5, और माइनस के 50 प्लस के 15। और जब देखो जब इसकी कराएंगे ना 11 की, ध्यान दो, तो ये सब 1 1 है ना, इनमें 11 11 आ जाएगा बस, बाकी सब क्या रहेंगे, 0। क्या जैसे पहले निकाला था, इस ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को उठाओ, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओ और सॉल्व करो उसे, जैसे भी इससे पहले वाले में निकाला था। उससे क्यों निकालेंगे जब इक्वेशन दे रखी है तो? वो तब निकालते जब ये नहीं होती इक्वेशन, तो निकालते उस तरीके से। अब देखो ध्यान दो, इधर इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना कितना हो रहा है। ये प्लस के 8 है, इधर देखो, हेलो, इधर देखो, प्लस के 8 और 5 कितना हो गया, और 11, 24, किसके, प्लस के, और ये माइनस के 24, कट गया, 0 आ गया ना। ऐसे ध्यान दो इधर बस। ये 7 प्लस के है, ये 5 कितना हुआ, तो 12, ये तो 0 है उधर वाला, तो 12 प्लस के, और 12 ये वाला किसका है, माइनस के। देखो माइनस का साइन है ना, इस मैट्रिक्स पे प्लस है, इस मैट्रिक्स पे प्लस है, इस पे भी प्लस है, तो ये प्लस हो रहे हैं तो ये जोड़ रहे हैं, 12 हो रहा है प्लस के, इसमें माइनस के 12 है, तो क्या हो जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में, चेक करते रहो ऐसे ही। थर्ड 6 है ये ना, हाँ इधर 6 है, इधर 6 है, ये 1 है, और ये 5 कितना हो गया, 6, और ये भी 6 है, इन दोनों को मिला के पॉजिटिव 6 हो रहा है, और ये माइनस के 6 है, तो क्या हो गया, 0। तो आप सारे ट्राई कर सकते हैं, सारे क्या आने वाले हैं, 0। अरे बात समझ में आ रही है नहीं, सब ट्राई करने हैं आपको, ऐसा मत लिख देना एकदम, ठीक है। तो ये आ गई आपकी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स सेटिस्फाई हो गई। अब जो मैंने काम उस क्वेश्चन में किया था वो काम अब करना है आपको, इतना काम करने के बाद। तो ये लॉन्ग का क्वेश्चन हो गया आराम से, ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इतना काम करने के बाद आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का क्या तरीका है, इधर देखो, जिसको कंफ्यूजन है इनवर्स में, ये आपने सेटिस्फाई करा दिया। इतना काम करने के बाद इस इक्वेशन को फिर से लिख लो आप यहाँ पर, ए क्यूब माइनस के 6a² प्लस के 5a प्लस के 11i इक्वल टू 0, मतलब नल मैट्रिक्स। दोनों तरफ क्या करूं मैं, ध्यान दो इधर, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूं, इनवर्स लाने के लिए इनवर्स से, तो दोनों तरफ मैंने इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसमें भी करूंगा ए इनवर्स से। और मैंने इधर भी करा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो गया, वो नल मैट्रिक्स थी उस वजह से वो 0 हो गया उधर वाला, ठीक है भाई। अरे इतना समझ में आता है। करो अब इसको सिंप्लीफाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ए स्क्वायर, देखो एक पावर ये है और 3 पावर ये है, तो माइनस प्लस घट ही तो जाएगा, -6। ये कितनी पावर बचेगी, माइनस के 1 और 2 प्लस के ए, एक पावर ही तो बचेगी, ठीक है, प्लस 5 ए इनवर्स और ए, और प्लस 11 ए इनवर्स आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है यहां तक। अभी बताओ, ए स्क्वायर तो आपका, आपको पता ही है सारी वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, पहले उसको सिंपलीफाई कर, ए स्क्वायर माइनस के 6a प्लस इसकी वैल्यू बताओ, इन दोनों की क्या होती है, ए इनवर्स और ए क्या होता है बताओ, ए इनवर्स और ए, आई बोलते हैं इसको, आई। अभी तो लिखवाया था मैंने कि कहीं पे अगर ए इनवर्स और ए लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं अपन, आई, ठीक है, प्लस, अब आई की ए से करेंगे तो फिर से ए ही आ जाएगा, मतलब ए इनवर्स हो या ए हो, यहां तक ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो इन सबको उधर फेंक दो, बस इतना सा काम करना है। तो 11 ए इनवर्स, बाकी सारे इधर आ जाएंगे, तो ये आके इधर प्लस के हो गया 6 ए, ये माइनस के, और ये स्क्वायर भी माइनस के हो गया, ठीक है इतना, ए इनवर्स 1/11, और ये 6a माइनस के 5i माइनस के ए स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इन सबकी वैल्यू रखनी है और सिंप्लीफाई करना है, बस इतना काम करना है। कर लिया आपने, सही है। अब इसको सॉल्व करना है, मैं इसको फिलहाल रफ कर रहा हूं। मुझे क्या क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहां रख दूंगा ए स्क्वायर अभी,
चलो तो हम क्या कर रहे हैं, इन सबकी वैल्यूज रख रहे हो, देखो ध्यान से। ए इनवर्स बराबर 1/11 और 6a तो आप रख देंगे यहाँ पे 1 1 और 1 है ये भी 1 2 -3 2 -1 3 ये आ गया हमारा, ठीक है। और माइनस के 5 आई जानते हैं आप 1, या डायरेक्ट मैं 5 के अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है। तो 5 5 और 5 और बाकी क्या होते हैं 0, थोड़ा सा इधर करके लिखो इसको 0 0 0, ठीक है। ये आ गया आपका, और माइनस के ए स्क्वायर, तो इसको लिख लो। ए स्क्वायर हमने ये निकाल रखा है, ये आएगा 4 2 1 माइनस के 3 8 माइनस के 14 7 -3 14, ये रख देंगे, ठीक है भाई। इसके आगे का मैंने इधर क्या है, ये सारी वैल्यूज मैंने इसके अंदर फिल कर दी हैं, उसको क्लोज कर दो क्योंकि ये बाहर चल रहा है। अब इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो बस सिंपली। तो जरा देखते हैं कितना कितना आ रहा है ये, इसको 6 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो आप, 6 और 6 और 12 18, और ये कितना हुआ 12 6 माइनस के 18 प्लस के हो गया माइनस 0 आ गया ये आपका, ठीक है। इस तरीके से हो, और इस मैट्रिक्स को लिख लो आप स्क्वायर वाली, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 4 2 1 -3 8 माइनस के 14 और 7 माइनस के 3 और ये 14, ठीक है भाई। चलो तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 1/11 आ गया ये। इसको जरा सिंप्लीफाई करो भाई, देखो ये प्लस के हैं 6, ये दोनों माइनस के हैं, तो ये कितना हुआ माइनस के 5 माइनस के 4 कितना हुआ माइनस के 9 और प्लस के 6 तो कितना बचा माइनस के 3 बच गया भाई। सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। ये प्लस के है, ये तो 0 है, ये माइनस के 2 है, तो 6 में से माइनस के 2 गया 4 आ गया। इधर देखो ये तो 0 है, 0 वाला छोड़ो, 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये 6 ये 0 0 हट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 6 कितना हो गया, अब ये प्लस के ये माइनस के और इधर भी माइनस के है, तो माइनस के 5 और माइनस के 8 कितना हुआ माइनस के 13, और ये प्लस के है तो वो कितना बचा माइनस के 1 बच गया, सिंपल, ठीक है। ये माइनस के है, ये तो 0 है, छोड़ दो इसको। इधर देखो प्लस के हो गया ना ये, तो 14 और ये माइनस के 18 कितना बचा माइनस के 4 बचा, ये संख्या बड़ी है इस वजह से इसका साइन आ गया। नेक्स्ट ये 12 है, ये 0 है, छोड़ो इसको, लास्ट वाला देखो माइनस के 7 और 12 कितना बचा 5 आ गया प्लस के, ये माइनस के 6 ये 0 गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 6 और प्लस के 3 माइनस के, ये संख्या बड़ी है इसका साइन आया, ये तो चिन्ह हो गया था प्लस का, ठीक है ना। ये 18 और ये माइनस के है और ये भी माइनस के, तो 14 और 5 माइनस के कितना हुआ 19 हो गया, और ये कितना है 18, तो कितना बचा माइनस के 1, वो संख्या बड़ी थी इस वजह से उसका चिन्ह आया। तो ये क्या आ गया आपका इनवर्स आ गया, इस तरीके से हम इनवर्स निकालेंगे, ठीक है भाई। तो ये हमने एक 3/3 का आपको करा दिया। इसी का रिलेटेड अगला क्वेश्चन सेम यही है, तो आप क्या करेंगे इसको ट्राई करेंगे, 16 वाला क्या करेंगे ट्राई, सेम यही क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलिए तो अब रह गया हमारा 13 या 14, 14 रह गया, उसको कर लेते और बी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, और ये रिलेशन दिया हुआ है। आपको कोई सेटिस्फाई वगैरह कुछ नहीं कराना है, दर्शाना वगैरह नहीं है, नॉर्मल ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इसमें रखनी है और निकल के आ जाएगी आपकी ए और बी की वैल्यू। पहले स्क्वायर निकाल लो आप, तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा ए इंटू ए, वो इसमें रख देंगे निकाल के, तो ए स्क्वायर निकालेंगे 3211, और अगला भी यही है 3211, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा भाई, करो जरा, 3 3 जा 9 और 2 2, ठीक है। इससे करो 3 1 जा 3 और 1 की 1 से करेंगे 1 आ जाएगा,
3 2 जा 6 और 2 आ गया और 2 प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया ए स्क्वायर आपका 11 4 8 3। ये रख दो इस इक्वेशन में जो ये आपको है ना गिवन है, आपको गिवन है, इसकी हेल्प से ही आपको निकालनी है ए और बी की वैल्यू। रख दो इसको, ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस बी और आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ए स्क्वायर आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, स्मॉल ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। ए आपके पास है 3 2 1 1, बी और आइडेंटिटी आप जानते हो 0 0 1, और नल मैट्रिक्स भी आप जानते हो। कैसे ओपन करेंगे इसको बताओ, ये 2/2 की मैट्रिक्स है ना, तो ये 0 0 0 0, तो ये भी 2/2 की ओपन होगी, ठीक है ना। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो प्रत्येक एलिमेंट से होती है, तो 3a 2a ए 1 से करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, 0 0 तो ये हो जाएंगे, और ये बी और ये बी इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। 0 मैट्रिक्स ऐसी आ गई आपकी, सिंपल है एकदम। चलिए बस इनको ऐड कर दो, सबका ऑर्डर सेम है, तो जब ऑर्डर सेम होता है ना तो ऐड कर सकते हैं। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, और ये भी 2/2 है, तो सबके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर सेम है, तो सबको ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड कर दो, तो क्या आएगा, ये 11 प्लस 3a प्लस बी हो गया ऐड, फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाले में ये और ये ऐड करो, ये तो 0 है ना, तो इसको ऐड करेंगे 8 प्लस 2a प्लस 0 0 नहीं लिख रहा मैं। नेक्स्ट ये फर्स्ट, इसका ही फर्स्ट, इसका ही फर्स्ट, 0 लिखते नहीं है, तो कितना है 4a, ये आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक, इधर आ जाओ, हाँ बिल्कुल सही, ये और ये तीनों को ऐड करो, कितना आएगा 3a प्लस बी आ गया, तीनों को ऐड कर लिया एक साथ, या फिर आप दो दो करके भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों को कर लो उसके बाद इसे कर लो, एक ही बात है, कैसे भी कर लो, ठीक है। 0 0 0 0, अब क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम है, ऑर्डर सेम होता है तो करस्पॉन्डिंग जो जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा, मतलब 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू 0, सेकंड वाला सेकंड वाले के बराबर होगा 8 प्लस 2a बराबर 0। यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से नहीं निकल सकती, समझ में आ रही बात, यहां से निकल सकती है, तो जहां से निकल सकती है उसको निकाल लो, 2a इक्वल टू माइनस के 8 हो जाएगा, और ये इसके डिवाइड में जाएगा माइनस के 4, काट दो यहीं पर, तो अब ए निकल के आ गया, इसको किसी में पुट, इस वाले में पुट कर दो, या और भी है वहां भी पुट कर सकते हो, आपकी चॉइस है, यहाँ करना चाहो तो यहाँ कर दो, ठीक है, तो यहाँ कर दो, चाहो तो इसमें रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या गया 11 प्लस 3 इंटू माइनस के 4 प्लस बी इक्वल टू 0, कितना हुआ ये 12 हो गया, प्लस बी इक्वल टू 0, कितना बचा माइनस के 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी बराबर कितना आ गया प्लस के 1। अब आप सोचोगे भैया ये जो बाकी बचे हैं इनका क्या करेंगे, इनको अगर कंपेयर करोगे तो इनसे भी यही वैल्यू आने वाली है, तो फालतू में टाइम खराब करना नहीं है, सेम ही आने वाली है, चेक कर सकते हो अगर विश्वास नहीं होता अपने ऊपर, तो मुझे तो है अपने ऊपर, ठीक है। 4a प्लस इक्वल टू 0, ए बराबर कितना आएगा माइनस के 4, देखो ये आ रहा है, और इससे निकालोगे तो वही आएगा, देखो a प्लस बी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, रख दोगे यहाँ पे 3 माइनस के 4 प्लस बी, तो क्या आ गया बी बराबर 1 आ गया, नहीं आ गया, तो जो इनसे आएगा ऊपर वाली से वही नीचे वाली से आएगा, तो आपकी चॉइस है, आप किसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो, चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला, तो नीचे वाले से ज्यादा आसानी से सॉल्व हो गया, तो नीचे वाला सेम ही है दोनों, ठीक है। बस 2 एमसीक्यूज रहेंगे, उसको करा के क्लोज कर देते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो आपको 10 या 11 समथिंग मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी, जो हमने रिजल्ट निकाले थे थ्योरम वगैरह से, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एड ज्वाइंट ए बराबर क्या लिखवाया था, प्रूफ भी कराया था इसको हमने, ए का डिटरमिनेंट n माइनस 1, n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर, किसका ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो n की वैल्यू 3 है कुल मिला के, या नॉर्मल वो 3 भी दे सकता है, तो यहां रख दो इसकी वैल्यू, कितना आएगा a, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, कितना हुआ ए स्क्वायर, क्या है आंसर हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसलिए रिजल्ट और थ्योरम आपको कराई जाती है ताकि एमसीक्यूज हो जाए आपसे। तो कुछ बच्चों के डाउट डिस्कस कर रहे हैं, ये एक एमसीक्यू लास्ट वाला था, इसमें बोला है ए 2 कोटि का मतलब 2 ऑर्डर का है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18 है, मतलब एमसीक्यूज है, और एक्सरसाइज थी हमारी 4.2
4। तो इस वो पुरानी बुक है तुम्हारी, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला है हमें, कोटि 2 का है, मतलब कोई ए है जिसका ऑर्डर कितना है 2। तो सपोज करो, और हमसे बोला क्या है, उसमें कह रहा है डिटर्मिनेंट, बहुत ध्यान समझना फिर से, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क। दोनों बातें सेम है। डिटर्मिनेंट डीईटी का मतलब डिटर्मिनेंट होता है, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात होती है। ये बात पहली पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दो इधर, मैट्रिक्स है और ये बाहर लिखा है 3, मैंने इधर इसके अंदर मल्टीप्लाई कराया, सपोज करो ये कुछ इस तरीके से इसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ ले लो, चलो 2, या कुछ और ले लो, 1 2 1 0, ये कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो जब मैं इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा ना, तो सबसे होगी, प्रत्येक एलिमेंट से होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6, और 6 हो जाएगा, ये 3, ये 0, ये 3, ये 3, ये 9, ये 0, ये 3 और ये 0। अब मैं बाहर निकालना चाहूं तो प्रत्येक एलिमेंट से 3 बाहर आ जाएगा, वापिस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, 2 1 0 1 1 3 0 1 0। आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है, मैट्रिक्स में बेसिकली होता क्या है हमारा, मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब कॉमन लेते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन आता है। और जैसे अब मैं ये कह सकता हूं 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो सब में से 3 3 लिया, ऐसे नहीं। डिटर्मिनेंट में होता है ऐसा, मैट्रिक्स में अगर एक में से कॉमन, एक 3 ले लिया, तो वो हर रो और हर कॉलम से कॉमन आ जाता है। ये क्या चल रहा है, ये किसका सिंबल लगा हुआ है इस समय, मैट्रिक्स का सिंबल, ये देखो, मैट्रिक्स मतलब अब व्यू का। अब यही सारी बातें मैं अगर करना चाहूं किसमें, डिटर्मिनेंट के अंदर, तो डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि सपोज करो कि ये डिटर्मिनेंट है ए का, ये कोई ए है ये ना, और इस डिटर्मिनेंट के अंदर यहां लिखा है 2 4 6, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 7 5 1, ये डिटर्मिनेंट है। तो बताओ इस इसमें से किसी रो या किसी कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है, किसमें से आ रहा है कॉमन, पहली रो से कॉमन आ रहा है, कितना 2, तो पहली रो से ही आएगा कॉमन बस। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 2 3 1 2 3 7 5 1। मैंने यहां से कॉमन लिया, आपने बोला भैया इसमें से 2 कॉमन आ रहा था, तो मैंने अब दूसरी रो थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो अब क्या आ रहा है, दूसरी रो में से क्या आ रहा है, एक 3 भी कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें कॉमन लेते हैं या किसी रो या किसी कॉलम से कॉमन लेते हैं, पर में जितना कॉमन लिया जाएगा वो बाहर लिखा जाएगा। जैसे इससे मैंने क्या कॉमन लिया, 2 लिया तो 2 बाहर आ गया। इससे क्या लिया मैंने कॉमन, 3 लिया तो 3 बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 और 3 3 जा 9, और यहाँ पे 9, इस टाइप की डिटरमिनेंट बचेगा। समझ में आती है बात। क्या करा, हम क्या करें, अब मैं जैसे इसकी मल्टीप्लाई करूं अंदर, तो क्या होगा, ये जिससे निकला है उसमें चला जाएगा, तो वापिस वही ऊपर वाली डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है, जब मैं मैट्रिक्स में से कॉमन लेता हूं तो सब में से कॉमन आता है। ये 3 यहां से भी आ गया, जैसे 3 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो प्रत्येक एलिमेंट में होके ये मैट्रिक्स आ गई बाहर बन के, ठीक है। और जब कॉमन लिया 3 तो सब में से कॉमन आ गया। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सब में से कॉमन नहीं आएगा, या तो किसी रो से आएगा या किसी कॉलम से आएगा। मैंने देखा क्या कॉमन है इसमें, तो तुमने बताया भैया 2 कॉमन है पहली रो में, तो मैंने 2 ले लिया। फिर मैंने और बताओ भैया 3 कॉमन है दूसरी रो में, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। तो जो डिटरमिनेंट बचा वही बचा। समझ में आती है। तो इस क्वेश्चन को बात करते हैं कि इससे इसका क्या रिलेशन है। ध्यान दो जरा, हमसे पूछा डिटरमिनेंट ए का इनवर्स बताओ, या ये बात और ये बात दोनों सेम ही है। उन्होंने बोला है वो कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। तो कोई भी आप ए ले लो और जिसका ऑर्डर क्या हो, 2 ऑर्डर हो बस, 2 बाई 2 का मैंने कोई भी ए ले लिया, इसके अंदर कुछ भी फिल कर दो आप। सपोज करो ए बी सी और डी, ये मैंने फिल कर दिया, सिंपल है एकदम। और ए एग्जिस्ट करता है, मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा मैं, ये इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें, ए की फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ए इनवर्स भैया होता है 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट एट ज्वाइंट ए, ये तो पता होना चाहिए। तो कही ठीक है भैया, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ए का, देखो ध्यान से, ए का डिटर्मिनेंट मैं यहां से निकाल लूंगा, निकालो ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा,
ए डी माइनस बी सी, ये ए का डिटरमिनेंट आ गया। सिंपल, इतना तो आता है करना हमें। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ए का इनवर्स निकाल रहा हूं। अब इस ए का डिटरमिनेंट भी चाहिए, पहले इनवर्स को निकाल लो, बाद में तो निकालूंगा डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालो इसकी वैल्यू। अबे चुप जा भैया, चुप जा, तू पागल है कौन है, ये समझ में ना आ रही। उल्लू अभी पूछूंगा ही बताऊंगा, रुक जा, अभी तुझ पे पाइप ही तोड़ूंगा रख के। बड़ा नॉनसेंस है, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो बोलने लगेगा उससे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे बोलने लगेगा। शर्म तो आना रही होगी बिल्कुल भी। फेल हो जाएगा, फेल, दांत भी नहीं दिखा पाया किसी को अपनी, बाहर निकाल रखे हैं। ए का डिटरमिनेंट कितना है, ये रख दो यहाँ पे। ठीक है, इस अभी रखेंगे नहीं क्योंकि हम अभी मुझे कुछ वैल्यूज और रखनी है। अब इसकी वैल्यू बताओ। अब इसकी हमने ट्रिक बताई थी आपको, इसकी क्या बताई थी ट्रिक, क्या होती है बोलो। एड जॉइंट, अगर ए निकालना है तो क्या करना है, सिंपल सा काम है, इसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। यहां क्या आएगा, डी और यहाँ पे ए, और डायगोनल में माइनस और यहां भी माइनस, इतनी। अब मुझे क्या क्या पता है, बी लिख दो, चलो बस बी है। ठीक है, अब ध्यान दो। अब अब मुझे ध्यान समझो रहा, इसकी वैल्यू मेरे पास हैगी, रख सकता हूं, सब कुछ है मेरे पास अवेलेबल। मुझे चाहिए डिटरमिनेंट। अब ध्यान से देखोगे, अगर मैं क्या करूं भाई, क्या कराया था फिर मैंने, इसकी वैल्यू रख दी थी। इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू रख दी थी कि यहाँ पे कैसे कराया था, आगे बताओ, देखना बेटा। इसके बाद क्या कराया था, ये वाली वैल्यू। अभी रखते हैं, एक सेकंड रुको जरा, ए का इस तरीके से ऐसे लिख के। बट मुझे ए इनवर्स नहीं चाहिए, एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स का भी डिटरमिनेंट चाहिए। या देखना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, इनवर्स तो आ जाएगा, तो इसका क्या करो, अगर मैं डिटरमिनेंट लगाऊंगा तो इधर भी डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा और वैल्यू में भी डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा। तो अब पता है सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, क्या करूं मैं, अभी सॉल्व सब में डिटरमिनेंट लगा दिया मैंने, समझ में आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इस वाले डिटरमिनेंट को खत्म करूंगा, इस डिटरमिनेंट को इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ना करके एक बार में मैं सिंपली क्या करूंगा, इसकी वैल्यू रखूंगा, क्या है इसकी वैल्यू, मैट्रिक्स की फॉर्म में है मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं, यहां पे रख दो, ए माइनस के, सॉरी, डी माइनस के सी और ए, यही तो है भैया, क्लियर है। अब आप क्या करो, ये अगर मैं अभी डिटरमिनेंट लूंगा तो उसको दो दो डिटरमिनेंट आ जाएंगे, ए का डिटरमिनेंट उसका भी डिटरमिनेंट। आप क्या करो, उसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो पहले, तो करा दो सिंपली। तो जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बताओ, ये मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स है ना अभी फिलहाल। अभी मैंने डिटरमिनेंट थोड़ी लगाया है, जब मैं इधर डिटरमिनेंट लगा दूंगा तब राइट हैंड साइड में डिटरमिनेंट आएगा, अभी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते तो प्रत्येक एलिमेंट से होती है मल्टीप्लाई, तो प्रत्येक एलिमेंट से कर दो, डी अपॉन, पहले वाली इससे भी हो गई, अपॉन में क्यों जा रहा है, क्योंकि वन इससे कर रहे हैं डी से, और ये नीचे है तो नीचे ही आएगा, इससे करो, माइनस के बी अपॉन ए का डिटरमिनेंट, सिंपल है इतना, गुणा करनी तो आती है। इसकी इससे करेंगे माइनस के सी अपॉन ए का डिटरमिनेंट, इतना क्लियर है। और इससे करेंगे तो वन अपॉन ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट, इतना क्लियर है भैया। मैंने क्या निकाला है अभी, ए इनवर्स निकाला है, बट मुझे ए इनवर्स निकालना है क्या, ए का डिटरमिनेंट। अब मैट्रिक्स आ गई तो इसका डिटरमिनेंट करना आसान रहेगा ना, जबकि यहां मैं करता डिटरमिनेंट तो फंस जाता मैं, यहां करूंगा तो सब डिटरमिनेंट में आएगा, फिर वैल्यू कैसे रखूंगा, समझ में आ रही है इतनी बात। तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, जो हम वैल्यू फिल कर दो उसके बाद इसकी वैल्यू फिल करने के बाद अंदर डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स जब बन जाए तब निकालो डिटरमिनेंट, तो बहुत आसान हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, इसका कर दिया डिटरमिनेंट, तो यहां भी क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा, सिंपल है इतना। हाँ भाई, इतना क्लियर है। ये आ गया, अब बताओ यहां तक क्लियर है, इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं किया। उनने बोला था 2/2 का एक डिटरमिनेंट बनाना है, मैंने बना लिया, समझ लो, बना लिया। फिर बोला उसने इनवर्स निकाल के उसका डिटरमिनेंट लो, पहले मैंने इनवर्स निकाला, इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है इधर, निकली कैसे है, ये ए का डिटरमिनेंट है, ये क्या है, ए का डिटरमिनेंट, ए बी सी और डी, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई, आ गया, सिंपल है। चलिए, फिर हमने इसकी वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है, जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। अब इसका डिटरमिनेंट मैं अभी नहीं निकालूंगा, पहले इस पूरे को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा। इसकी वैल्यू यहां रख दी, अंदर मल्टीप्लाई कर ली, बन गई भैया मैट्रिक्स। अब इसको डिटरमिनेंट निकाल दो, निकल गया डिटरमिनेंट, इतना आगे निकल गया। अब जो मैंने अंदर शिफ्ट करा था डिटरमिनेंट, उसको क्या कर रहा हूं मैं, बाहर कर रहा हूं।
अब ये मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट है? अब तो डिटरमिनेंट है ना। उस टाइम मैट्रिक्स था जब अंदर मल्टीप्लाई करी थी, बट अब जब दो डंडे लग गए तो डिटरमिनेंट बन गया। डिटरमिनेंट में क्या होता है, प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम से एलिमेंट कॉमन आता है, ना कि सब में से। तो अब तुम खुद देख के बताओ, जैसे मैंने ये ले लिया, जब अगर तुम रो से ले रहे हो तो रो से ही कॉमन लोगे, फिर दोबारा उससे थोड़ी लोगे कॉलम से। चलो लो फिर। आपने बोला भैया इस रो में मुझे कॉलम दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ए का डिटरमिनेंट, मैंने कहा भैया ले लिया बाहर, तो ए की तो आएगा बाहर। अब यहां सब में से खत्म हो गया, इस रो में से खत्म हो गया ना, ठीक है। अब इस रो से निकाल रहे हो तो भी भैया एक ही आएगा बाहर, आ गया। अब इसमें से खत्म हो गया ना, यहां से भी खत्म हो गया, यहां से भी खत्म हो गया। कोई बच्चा कहेगा मैं तो ना ले रहा, ऐसा है। मैं कहूंगा भैया तो कॉलम में से ले ले, जब कॉलम में से लोगे तब भी एक ही आएगा, इस कॉलम में से लोगे तब भी एक ही आएगा, लेना है ऐसे है। आया समझ में? तो तुम्हारी इच्छा है, या रो से लो या कॉलम से लो, वो तुम्हारी चॉइस है, मुझे उसमें कोई वो नहीं करना, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, ये कॉमन ले लिया यहां से भी, और एक दो आ गए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा मेरा, डी माइनस के बी और माइनस के सी और ए। कितना क्लियर है? चलिए, अब ये क्या हो गया, ए इनवर्स ऐसे आ गया, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया भैया। और ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को अभी सॉल्व कराया आपने ना, देखो जरा यही तो वैल्यू है, क्यों भाई, सेम है ना। अच्छा एड जॉइंट ये उसकी है, अभी हमने डिटरमिनेंट निकाला था कहीं पे, इसको सॉल्व करो चलो। अच्छा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ए, मुझे नहीं पता क्या है ये, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस के बी माइनस के सी और ए, सॉल्व करें इसको, तो करो सॉल्व, क्या आएगा, ए डी। इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, बट चिन्ह किसका आता है, माइनस का, क्या हो गया, बी सी। तो ये क्या बन गया, फाइनली यही तो बन गया ये सेम। तो इसकी प्लेस पर मैं ये रख सकता हूं नहीं, जरा देखो जरा ध्यान से, इसको सॉल्व किया मैंने, क्या आ रहा है मेरा बताओ जरा, ए बी, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के बी, बी सी, क्लियर है। और ये वैल्यू आपने ऑलरेडी यहां निकाल रखी थी, अभी ए का डिटरमिनेंट है ऑलरेडी है, तो यहां पर रख दो ए इनवर्स। ये अब देखो एक मिस्टेक हुई, आप ये नीचे ही तो चल रहा है, तो ये नीचे ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा इसमें, वन आएगा, नीचे से कॉमन लिया है ना हमने, तो इस बात का ध्यान रखना। ये वैल्यू है हमारा ए का डिटरमिनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं स्क्वायर इस पे था, ये तो ए डिटरमिनेंट है ओनली, देखो इसको चाहे मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट से, तो इससे कट गया, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर आ गया, वन अपॉन ए। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, मैंने बताया था डिटरमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं, डी ई टी, और ये आ गया ए, तो ऐसे लिख लो ऐसे। सपोज